को पकड़ो, चोर को। मेरे पापा, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ा जाएगा मेरी चुलबुल। अरे मेरे पापा सारे गांव वालों को लेकर आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। जल्दी अंदर जाओ, जाओ। ठीक है। वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये तुम कैसे जानते अरे थे? कईयों को मैंने भी तो छुपाया है। बेशरम। मतलब छुपाते देखा है। बस एक इक्का मिल जाए, बंगार राजू, बस एक रानी मिल जाए। भूल जा। ए सुनाई नहीं देता? हाँ, क्या है? सुबा राव की बेटी तुम्हारे साथ आई थी ना, कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। ए औकात में रह तू, वरना तुझे सरपंच का पावर दिखाना पड़ेगा। या तो उसे ढूंढ निकाल या अपने मुंह का शटर बंद रख। ये फेसबुक और ट्विटर वाले चोचले ना मेरे सामने मत आजमा। चल निकल। सरपंच की इंसल्ट? वो भी मुंह पे, कितना बेशर्म है। इंसल्ट की? हाँ हाँ की। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल जा, अपना काम कर। चल जो कर। अभी ढूंढ निकालती हूँ। क्या काम पे? कहाँ छुपाया है उसे? मेरा पैक। कुछ कहा? देखना किसी झाड़ पे तो नहीं लटकी ना। चल भाग। चलो आग में थोड़ा और घी डालते हैं। हे नागलक्ष्मी, मिल गई क्या वो? हाँ? अरे ये हमारी सरपंच मैडम है, जरा नारे तो लगाओ इनके। नागलक्ष्मी देवी है महान, है शक्तिमान। नागलक्ष्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बंगार राजू, आज का ये दिन तो अच्छी तरह याद रखना। इन सबके सामने सरपंच आज एक शपथ लेती है। शपथ होगी? याद रखना बंगार राजू, भरे बाजार में तेरा जुलूस निकालूंगा। मुझे डर लग रहा है, बचाइए चलो प्लीज। नहीं तो पीढ़ियों से मिल रहा ये गौरव, ये मान सम्मान, ये सरपंच का ओहदा, इससे रिजाइन कर दूंगी। अब और नहीं, ये सरपंच नागलक्ष्मी किसी का जुल्म नहीं सहेगी। आई बड़ी शपथ लेने वाली। चल निकल। और क्या? अरे सत्यमा, किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी ना। एक ही इलाज है, अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दो। हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पोते को अच्छी लड़की देगा कौन? कोई और लड़की नहीं चाहिए, उन दोनों की शिव पार्वती की जोड़ी है। पंडित जी ने कहा था शादी हो गई तो 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नामकरण के दिन ही मैंने नागलक्ष्मी का हाथ मांग लिया था। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आती तो खुद रमेश के घर जाती और उससे कहती, रमेश। हाँ आंटी, कुछ कहा आपने? हाँ, लगता है सपने में हमारी बात सुन रहा है। क्या हुआ रमेश? मैंने सब सुन लिया है। मैं सपने में हूँ? हाँ, कॉफी टी कुछ लेंगी क्या? क्या बात है, कंजूस ने कॉफी टी के लिए पूछा, जिंदा थे तो एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। अच्छा सुनो रमेश, अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से करवा दो ना। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। पर क्या है आंटी? हाँ बोलो। अपने दादा की ट्रू जेरोक्स निकला है वो। अबे चमाड़ गंजू, मुझे इस मामले में क्यों घसीट रहा है? पास ही बैठे थे, प्लीज बुरा मत मानना। तेरी तो इनकी बात पे ध्यान मत दे। अच्छा रमेश सुनना, अपनी बेटी का हाथ मेरे पोते के हाथ में दे दे। आपको पता नहीं, बचपन से आज तक दोनों लड़ते आए हैं। एक छत के नीचे रहे तो कुंफू, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग हर दिन होगा। फिर भी बेटी ने अपनी राय बदली तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी दिन उसका मूड देखकर उससे ये बात जरूर छेड़ूंगा। कल सुबह जल्दी उठना है, अब मुझे सोने दो। आराम से सो जा। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया, सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है। सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मरेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चलो मैं हूं ना, आजा। यमराज जी को मेरा प्रणाम। इस वक्त यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक होगा। पृथ्वी पर हर वर्ष शिवरात्रि मनाई जाती है, पर इस वर्ष कुछ अशुभ होने वाला है। कोई अपशगुन ना हो, इसलिए बंगाराजू की आत्मा को फिर से मृत्यु लोक भेजना होगा। एक दैविक कार्य के लिए हम सभी को मिलकर यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। आत्मा को मृत्यु लोक भेजेंगे? किसकी आज्ञा से? शिव की आज्ञा से। ओ,
ओम नमः शिवाय। फिर तो भेजना ही होगा। बंगाराजू, इंद्र और यमराज यहीं आ रहे हैं। अरे यम बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे। कहाँ घूमते हैं इतने दिन? नर्कलोक के गर्ल्स के साथ बिजी थे क्या? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी चड्डी बड़ी हो। स्वामी, इन्हें एक बार पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए ना। हाँ, मैंने इसे समझाया था, ये कोई लोनावला खंडाला नहीं है कि सैटरडे संडे घूम कर आ जाओ। कोई विशेष कार्य? हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, जाने दीजिए ना प्रभु। ये हो ही नहीं सकता, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हर चालाकी समझता हूँ बंगाराजू। अपनी पत्नी की बात सुनो, पत्नी की हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों भावना की रो में बह रहे हो प्रभु? बंगार राजू, निर्णय हो चुका है, नीचे जाओ, विवाह संपन्न करके लौटना। उस लोक के कल्याण में ही इस लोक का कल्याण है। धन्यवाद प्रभु। चलो। हद हो गई, मर के भी चैन नहीं मिल रहा।